फैक्ट है। और फैक्ट इसलिए भी है क्योंकि सर खुद ही आईएएस एस्पिरेंट रहे हैं, तैयारी किए हैं। वो नहीं पढ़ेंगे तो बौरा जाएंगे, वो नहीं अप टू डेट रखेंगे, आपसे 4 गुना तेज रफ्तार में नहीं चलेंगे तो आपको कैसे खींच करके वहां पे पहुंचाएंगे। आप याद रखिए, गाड़ी के कदम आगे बढ़ाने के लिए, पहिया को आगे बढ़ाने के लिए इंजन एकदम फुल मोड में तैयार रहता है स्टार्ट होकर के, तब पहिया आगे चलता है। हम कहते हैं कि गाड़ी चल रहा है, पहिया घुमा है, तब हम यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन उस पहिए के पीछे, उस पहिए को घुमाने वाला, आप देखिए ना, पहिया का रफ्तार देखना, और जो मोटर घुमाता है इंजन को, इंजन घुमाता है जो मोटर को, उसका रफ्तार देखना और मिलाना, पता चलेगा कि पहिए के रफ्तार से कई गुना रफ्तार से वो चलता है, तब जाकर के वो पहिए को आगे लेकर के जाता है। समझ में आया मेरी बात? अगर एक्सल से पहिया लगा हुआ है इधर, तो इस एक्सल को घुमाने के लिए जो मोटर है, वो मोटर कई गुना रफ्तार से घूमता है। ये 90 के रफ्तार में घूमता है, तब जाकर के ये 30 के स्पीड में चलता है। तो 90 के रफ्तार में घूम रहा है, सर लोग इतने रफ्तार से घूमते हैं, तब आपको इतने रफ्तार में लेकर के आ पाते हैं। और अगर आप सर के साथ कदम मिला करके चल रहे हैं, तो 100% है कि 30 के स्पीड में भी अगर एवरेज चलेंगे तो मुकाम पे पहुंच जाएंगे। अगर 120 किलोमीटर का सफर करना है तो 4 घंटे में पहुंचेंगे। तो आपको ये चीज को समझना होगा। तैयारी बस एक स्ट्रैटेजी है और दिल लगाना चाहिए, दिल लगना चाहिए। दिल लग गया है, रणनीति है, मार्गदर्शन है, और आप टाइम दे रहे हैं। दिल लगाए हैं तो टाइम देंगे ही भाई। जहां दिल लग जाता है तो फिर वहां दिमाग भी काम नहीं करता है। 4 साल दिल लगा लो, दिमाग मत लगाओ। कैलकुलेटिव मत हो कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वो सब के लिए अभी साइड में रख दो। आप 4 साल, 3 साल, 2 साल, जितना टाइम आपके पास है, आपको लगता है कि इतना टाइम में कर लेंगे, भूल करके उसी में लग जाओ। बहुत आसान है यूपीएससी, लेकिन मजा गजब का है। आज भी हम कभी कभी डीसी ऑफिस जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, 22 साल 24 साल के लड़कों को, और दरवाजे पे जब सिपाही रोक लेता है, बोलता है किससे मिलना है, क्या काम है, तब हमको तरस आता है अपने ऊपर। ये जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन हम लोगों के लिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका जिंदा समाधि बनता है। आज जिंदा समाधि का दिन है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और आज के दिन वो जिंदा पुण्यतिथि है, बस यही समझ लो। और यूपीएससी का रिजल्ट जिंदा समाधि हो जाने के बाद लाइफ में मजा ही मजा है। सब लोग पूछने लगेंगे तुमको। एक केस बता रहे हैं, अभी एक कल ही पे पढ़ रहे थे, किसी लड़के का, बेचारे का, किसी लड़के का एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया, तो कहीं नौकरी कर रहा था तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। नहीं, पहली शादी हुआ था तो पत्नी तलाक दे दी, अब उसका काम वाम छूट गया। यूपीएससी का ये सत्य घटना हम आपको बता रहे हैं, जो इस बार के रिजल्ट में आया है निकल करके। उस लड़के का पत्नी तलाक दे दी, शादीशुदा था, पैर कटा, तो उसने यूपीएससी का तैयारी शुरू किया। तैयारी के दौरान किसी लड़की के साथ उसका अफेयर हो गया। यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद वो लड़की भी छोड़ करके चली गई। और जब सिलेक्शन हो गया इस बार, तो आज सभी लोग हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत सब कुछ बदल देता है एक ही रात में, और जिसका सिलेक्शन नहीं होता उस तबाह भी हो जाता है एक ही रात में। बरसों का मेहनत बर्बाद हो जाता है, जिंदगी भर कुंठित रहता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इससे उबर पाते हैं, लेकिन जो तैयारी किया है जिंदगी भर, वो कभी नहीं उबरेगा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। इसीलिए वो क्या करता है कि स्टेट पीसीएस में ट्राई करता है। जुडिशियरी लॉ करके रखा है तो जुडिशियरी में चले जाता है। हालांकि उसके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है जो उसको यूपीएससी से मिलता है, लेकिन खुद को समझा लेता है। शादी विवाह के बाद अब वो अपने सपने को बच्चे में साकार करने की सोचने लगता है कि हम अपने बच्चे को बनाएंगे। ऐसा नहीं है, वो अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं करने लगता है बेचारा। ये फैक्ट है। बहुत अच्छा चीज है यूपीएससी,
अगर सूट कर गया तो, अगर नहीं तो आपको सूट भी कर देगा। दिक्कत ये भी है। हाँ, यूपीएससी में जो अटैक करता है विनर वही होता है, डिफेंस में जो खेलेगा वो लूजर होगा। यूपीएससी में हमेशा आपको अटैकिंग मोड में काम करना है। तो आपको फ्रंट फुट पे खेलना है यूपीएससी के लिए, डिफेंसिव मोड में नहीं खेलना है। कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कैसे कहता है, क्या चला जाएगा, क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं है। हमको बस मांगता है तो यही मांगता है। इसमें कोई समझौतावादी नहीं होना है। खाने में समझौतावादी हो जाइए, पढ़ने में कंप्रोमाइज मोड में काम कीजिए, लेकिन यूपीएससी में आपको यही मांगता है तो यही मांगता है, और कोई कंप्रोमाइज नहीं। जब फाइनली अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। नहीं हुआ तो भी आपको अफसोस नहीं होगा, नहीं होगा तो भी। अगर आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, अब आप सोचो ना, अभी जाओ तुम दिल्ली के जितने भी कोचिंग वाले होंगे, उन सर लोगों के पास अभी फुर्सत नहीं होगा पैर छुआने से। जिसका जिसका सिलेक्शन होगा सब बच्चा आया होगा। बहुत सारे बच्चे एक अभी नहीं आएंगे, 2-3 महीना साल भर के बाद आएंगे, क्योंकि वो अभी 1 साल के लिए इतने बुक हो गए हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। ये रिश्तेदार, वो रिश्ता, ये रिश्ता, लंद फंद देवानंद, बहुत सारे